हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। ओके, तो हम वाइटामिन्स के ऊपर MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, जिसका पार्ट 1 आपको मिल गया होगा अभी तक। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये इसका MCQs का वाइटामिन्स के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर भी हम आपको 50 MCQs देंगे। प्लीज़ आप भी अटैम्प्ट करा करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर ये बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा इस MCQs में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स कॉजेज रैकेट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन कॉजेज रैकेट। कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है वाइटामिन की जो रैकेट्स कॉज करती है। ऑप्शन नंबर 1 वाइटामिन डी है, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी या वाइटामिन ए। तो पहले आप अपने आंसर्स लगा दीजिए। ठीक है, and the correct answer is vitamin D. ओके, वाइटामिन डी जो है उसका नाम क्या है, उसको केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल या ये भी आ सकता है कॉल कैल्सीफिरोल या कैल्सीफिरोल आपको आ सकता है। ठीक है, रैकेट्स इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज विच वाइटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। किस वाइटामिन को का दूसरा नाम जो हम इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। वाइटामिन ई, वाइटामिन B12, वाइटामिन ए और वाइटामिन सी। विच वन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको लास्ट MCQ में भी मैंने डाला था और अभी फिर से डाल रही हूँ, तो आंसर कीजिए। एंड सॉरी, एंड द आंसर इज वाइटामिन ई। ओके, और जो इससे डेफिशिएंसी कॉज होती है वाइटामिन ई से वो स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, और वीकनेस होती है मसल्स में। एंड इसका नाम है टोकोफिरोल। केमिकल नेम क्या है इसका, टोकोफिरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में होती है किसके एब्सेंस में, कौन से विटामिन की एब्सेंस की वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन के। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और इसको भी अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा कि विटामिन डी का नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, किससे क्या चीज़ होती है। आई होप आपको उसमें पता चल गया होगा। ये आपकी साथ साथ रिवीजन हो रही ताकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से उसको कर सको। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि हमें आंसर पता भी होता है लेकिन हम फिर भी सिली मिस्टेक्स करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हमारे लिए उतनी कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना। आप पढ़ोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसका फ़ायदा है कि आपको कुछ आता भी है। ठीक है, सो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा जोर दीजिए अपना। MCQs लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट vitamins are substance that our body needs to grow and develop normally. The deficiency of vitamin K leads to vitamins एक ऐसे सब्सटेंस है हमारी बॉडी में जो हमें ग्रो और नॉर्मली वर्क करने में हेल्प करते हैं। और जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन की वो क्या लीड करती है, कौन सी डेफिशिएंसी होती है विटामिन के से हमें। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी होती है, पुअर विजन होती है, स्वेलन फीट एंड आर लेग्स होते हैं, या रिटार्डेड ग्रोथ होती है। बताइए विटामिन के की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है।
एंड द आंसर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यू टू इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रंस कॉजेज। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में, ठीक है, तो उससे क्या डेफिशिएंसी कॉज होती है? गाइट्री, ठीक है, पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पुअर बोन डेवलपमेंट और इंक्रीज्ड रिस्क मोर्टालिटी। क्या होता है इसका आंसर? क्या आएगा? लगाइए, कोशिश करें। एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड रिस्क मोर्टालिटी। इंक्रीज रिस्क मोर्टालिटी ये बच्चों में जो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच विटामिन इज अ मेजर लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो मेजर लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है? किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। विटामिन ए, डी, ई और के, विच वन? एंड द आंसर इज विटामिन ए, विटामिन ई, सॉरी। आंसर क्या है? विटामिन ई, ओके, दैट इज टोकोफेरॉल। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हर एमसीक्यूज के साथ ये वापस से अच्छे से पक्का होते चले, लर्न होते चले, ठीक है। नेक्स्ट, पायरोक्सिडीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, B6, B2 और E। एंड द आंसर इज, बताइए आंसर। एंड द आंसर इज बी ऑप्शन, विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरोक्सिडीन। और इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है? ये अनीमिया, ओके, अनीमिया कॉज करता है ये, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ लिंक है विटामिन ए की डेफिशिएंसी? विटामिन के की डेफिशिएंसी किसके साथ लिंक्ड है? पेलेग्रा, नर्व्स, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और ब्लड क्लॉटिंग, बताइए। एंड द आंसर इज ब्लड क्लॉटिंग, डी पार्ट, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ, एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम है? कौन से विटामिन का नेम एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। एंड द आंसर इज विटामिन सी, सी ऑप्शन। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इससे डेफिशिएंसी जो कॉज होती है वो होती है स्कारवी, ओके। कौन सी डेफिशिएंसी? स्कारवी। नेक्स्ट, ज़ीरोप्थैल्मिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ज़ीरोप्थैल्मिया होता है? ये मैंने आपको लेक्चर, जब मैं आपको विटामिन्स करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था, बताइए। दैट इज़ विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ठीक है। और क्या होता है इसकी वजह से? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जो हार्डनिंग कॉर्नी ऑफ आई कॉर्नर, याद है आपको? बताया था मैंने, ये वो है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यीस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यीस्ट किसका रिचेस्ट सोर्स है? कौन से विटामिन का? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए, विच वन? बोलिए, कर लिया मार्क आंसर आपने? एंड द आंसर इज विटामिन बी, विटामिन बी, ओके ओके। और इस बी के अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 9 ये सब विटामिन बी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है।
विच ऑफ दीज वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल, इसमें से कौन से वाइटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल जो सिर्फ वाटर में सोल्यूबल है बट इनसोल्यूबल इन फैट और ऑयल। विटामिन ए है, बी है, डी है और विटामिन ई है। एंड द आंसर इज विटामिन बी। याद होगा आपको, वाटर सोल्यूबल बीसी, फैट सोल्यूबल कीड़ा, याद आया? विटामिन बी वही है ये, बी सी, ठीक है। अब आप बोलोगे सिर्फ विटामिन बी लिखा है, आगे क्यों नहीं आया? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कंपाउंड्स होते हैं ना, जिसके अंदर आपको सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 भी मिलेंगे। और इस वाले में भी B12 भी इंक्लूड है। बाद में नहीं बोलना कि आपने B12 नहीं कहा, B12 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वाइटामिन कंटेन कोबाल्ट, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है? विटामिन B1, B2, B3 और B12, कौन सा है? विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट को कंटेन करता है। और B12 का नाम क्या है केमिकल? साइनो कोबालामिन, नाम से ही देखो लग रहा है, कोबालामिन। डेफिशिएंसी क्या होती है? परनिशियस अनीमिया, ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विच डेफिशिएंसी कॉजेज इनफर्टिलिटी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है? विटामिन B1, E, K और B12, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? दैट इज विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन इज अ, साइनोकोबालामिन क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन B12 है और एसेंशियल फॉर RBCs है। ऑल ऑफ द या ऑल ऑफ द अबव है, बताइए क्या है? वाटर सोल्यूबल तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये B12 का पार्ट है, B12 का नाम है, B12 भी है इसमें, एसेंशियल फॉर RBCs भी है। फिर इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई इज, विटामिन ई जो है वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफिरोल है, फैट सॉल्युबल है या सारे ऑल ऑफ द अबव है? बताइए। विटामिन ई के बारे में पूछा है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफिरोल, ठीक है। होते किसके पार्ट है? वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल, क्योंकि कीड़ा में ई आता है क्या? एंटीऑक्सीडेंट, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच वाइटामिन इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो क्लॉटिंग के लिए, क्लॉथिंग नहीं है यहाँ पे, ये क्लॉटिंग है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्लॉटिंग के लिए कौन सा वाइटामिन है? विटामिन ई, के, सी और 12, एंड द आंसर इज विटामिन बी, विटामिन के, बी ऑप्शन, विटामिन के, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी डिस्टर्ब्स द विजन कैपेसिटी, कौन सी ऐसी विटामिन डेफिशिएंसी है जो विजन कैपेसिटी को डिस्टर्ब करती है? विटामिन ए, रेटिनोल, बोथ ए एंड बी और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव, बताइए। आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी। विजन कैपेसिटी, विटामिन रेटिनोल, दैट मीन्स, ठीक है। और विटामिन ए तो होता ही होता है, ये विटामिन ए को ही रेटिनोल बोलते हैं, तो ये दोनों हुए ना, ठीक है, ए एंड बी। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? सॉफ्ट बोन होती है क्या, ब्लीडिंग इन गम्स होती हैं, वीकनेस इन मसल्स होती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है। क्या होता है? दैट इज ऑप्शन सी,
वीकनेस इन मसल्स, क्या? वीकनेस इन मसल्स विटामिन ई की वजह से होती है, ठीक है। विच वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज वाउंड हीलिंग वाइटामिन? वाउंड हीलिंग वाइटामिन कौन सा वाइटामिन है? विटामिन B1, C, B9 और A, बताइए। दैट इज विटामिन C, क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। B1 कौन सा हो गया? थायमीन, ठीक है। B9 कौन सा हो गया? बताइए। फॉलिक एसिड। A कौन सा हो गया? रेटिनॉल। C कौन सा हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज नोन एज बायोटिन? कौन सा वाइटामिन है जिसका नाम केमिकल बायोटिन है? B1 है, B3 है, B9 है और B7 है। B1 आपको पता है थायमीन, कैंसिल आउट। B3 आपको पता है नाइसिन है, कैंसिल हो गया। B9 ये तो पता ही होना चाहिए, फॉलिक एसिड है। एंड द आंसर, लास्ट आंसर है इसका विटामिन B7 जो कि बायोटिन है। ये करेक्ट आंसर है इसका, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच वाइटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया? कौन सा वाइटामिन गट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? विटामिन A एंड K, विटामिन B एंड K, विटामिन E एंड K और विटामिन A एंड B, बताइए आंसर। एंड द आंसर इज विटामिन B एंड K, ठीक है। ये दोनों विटामिन B एंड K, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन ई? इन सब में से विटामिन ई के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है? ठीक है, विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ई फैट सॉल्युबल भी होता है, लीड्स टू मसल एंड नर्व्स डैमेजेस भी होता है, मसल वीकनेस होती है ना इसमें। बचा क्या? पायरोक्सिलिन, ये तो आपको पता है। ये किसका नाम है? B6 का, विटामिन B6 का नाम है ना ये, तो दैट मीन्स इनकरेक्ट यही हुआ, नॉट ट्रू, ए पार्ट हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म? कौन से ऐसे वाइटामिन है जो डाइवर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, बताइए। विटामिन A है, B है, C है और D है। दैट इज विटामिन B, जो वो सारे टाइप्स में फॉर्म होते हैं। कौन से? विटामिन B, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में इनकरेक्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सनशाइन विटामिन, इट इज़ नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इट इज़ नोन एज कैल्सिफेरॉल, इट इज़ अ वाटर सोल्युबल विटामिन। डी किस में आता है? सबसे पहले फैट सोल्युबल है ना कीड़ा, डैट मीन्स डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, और डी तो ऑप्शन हमारा आंसर है ना। डी ही ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल डी है, लेकिन हमारा जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ऑफन एक्ट एज, विटामिन किसकी तरह एक्ट करते हैं? कोएंजाइम, हेलोएंजाइम, एपोएंजाइम और कोफैक्टर्स। क्या है आंसर इसका? कोएंजाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ वाइटामिन्स? कौन सा विटामिन, इन सब में से कौन कौन सा जो है फंक्शन है किसका? विटामिन्स का। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी, दे प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट आवर बॉडी ऑर्गन्स, दे हेल्प्स इन मेकिंग गुड बोन्स एंड इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। कौन सा है इसका? विटामिन्स किसके लिए काम आते हैं? मेंटेनिंग गुड बोन्स एंड
बूस्टिंग इम्यूनिटी के लिए। आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग गुड बोन्स एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट, which is the most essential nutrient required for a woman during her initial stages of pregnancy for the prevention of birth defects? कौन सा न्यूट्रेंट या कौन सा विटामिन हमें ज़रूरी होता है वुमेन को जब वो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की स्टेज में होती है बर्थ डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए? थायमीन होता है, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन ए। कौन सा होता है? दैट इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड B9। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यूज़? में कौन सा वाइटामिन स्टोर होता है ह्यूमन टिश्यू में? B1, B2, B6 और K। कौन सा होता है बताइए? द आंसर इज विटामिन K। कौन सा? डी ऑप्शन, विटामिन K। विच विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ए मिलता है, सी मिलता है, डी मिलता है कि या ई मिलता है? एंड द आंसर इज विटामिन डी, हमें मिलता है सनलाइट से। ओके, नेक्स्ट, लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की ओवरडोज की वजह से लीवर डैमेज होता है? B1, B2, B3 और विटामिन डी। बताइए आंसर। आंसर है इसका विटामिन B3। B3 कौन सा हो गया? नाइसिन। ओके, B3 कौन सा हो गया? नाइसिन, जिससे क्या होता है डेफिशिएंसी? पेलेग्रा। ओके, नेम द सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव करता है? आंसर ऑप्शंस है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीविटामिन, साइनोकोबालामिन, या इन तीनों में से कोई नहीं, नन ऑफ देम। बताइए। And the answer is antivitamin. B option, antivitamin. Okay, which vitamin is helpful for boost in immunity? It was a great demand during COVID time. कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है और कोविड टाइम में इसकी बहुत डिमांड थी? विटामिन ए, विटामिन बी, डी और सी। पता ही होगा आप सबको, बताइए कौन सा वाला विटामिन है वो? सबने खाया होगा कोविड टाइम्स में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। कौन सा है? दैट इज़ विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन? नॉट पूछा है इन्होंने। कौन सा इन सब में से विटामिन नहीं है? नाइसिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लाविन, ascorbic acid। नाइसिन, that is B3, राइबोफ्लेविन, that is B2, ascorbic acid, that is C, विटामिन सी। कौन सा हुआ? थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो विटामिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द विटामिन प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन ए, B12, B6 और C। बताइए, लगाइए आंसर अपना। दैट इज, इसमें कौन सा गोल्डन राइस में कौन सा प्रेजेंट होता है? विटामिन ए इसमें प्रेजेंट होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट होता है किसमें? गोल्डन राइस में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज हार्मोन प्रोसिक्यूर? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन प्रिकर्सर सर्व करता है? विटामिन ए,
विटामिन सी, विटामिन ए, के और डी। एंड द आंसर इज विटामिन डी। ओके, विटामिन डी, डी ऑप्शन ही विटामिन डी। नेम द विटामिन विच टेक्स प्लेस इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन ई, के, डी और फॉलिक एसिड। एंड द आंसर इज विटामिन के। ओके, जिसको हम फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं, विटामिन के को। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। कौन सा इसमें से एसिड है जो विटामिन है? एस्पारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड और नन ऑफ दैम। सो विटामिन कौन सा इन सब में से? ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। दोनों तीनों में से एक ना एक तो है ही ना, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। कौन सा ऐसा बी ग्रुप विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है? B1, B2, B6 और B12। द आंसर इज B12। B12 है इसका आंसर, 39 का डी पार्ट, B12 है आंसर। ब्लड इन यूरिन और स्टूल कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। हमारी जब यूरिन या स्टूल में ब्लड आता है तो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन के, डी, फोलेट और थायमीन। एंड द आंसर इज विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी यूरिन और स्टूल में ब्लड आता है। ठीक है। The hemorrhagic disease of the newborn is caused due to deficiency of vitamin K, B12, A or B6. Answer is B, vitamin K. Option number A, vitamin K. Okay. Which of the following vitamins contain metal atoms? कौन सा विटामिन मेटल एटम कंटेन करता है? राइबोफ्लाविन, विटामिन B12, A और B6। A करता है या विटामिन B6 करता है? एंड द आंसर इज विटामिन B12। B12। ओके। नेक्स्ट, which is the major essential lipophilic fat soluble vitamins protection of cell membrane and the formation of red blood cells? कौन सा है? विटामिन ए, ई, डी या more than one of the above? that is विटामिन ई। बी ऑप्शन है विटामिन ई। ओके। Next, deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food? Vitamin D, C, B or K? And the answer is vitamin D. Okay. Next, which of the following is mismatched? इनमें से देखो कौन कौन से mismatched है? विटामिन ए, ज़ीरोप्थैल्मिया, विटामिन डी, रिकेट्स, के, बेरीबेरी एंड सी, स्कारवी। लगाओ आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के से बेरीबेरी नहीं होती है। विटामिन के से नॉन क्लॉटिंग का ब्लड होता है, बेरीबेरी होती है B1 से। ठीक है। सो आंसर इसका ये है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन से इनमें से पेयर्स जो करेक्टली मैच नहीं है? विटामिन सी, स्कारवी, B2 पेलेग्रा, B2 पर्निशियस एनीमिया और एनीमिया सॉरी, एंड B6 बेरीबेरी। बताइए। यहाँ पे वेट, यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। विटामिन इसमें से दो हैं जो करेक्टली मैच नहीं है।
ठीक है। B2 से जो है वो B12 आएगा यहाँ, B12 से पेरिनिशियस अनीमिया होगा और B1 से बेरी होगी। ठीक है, तो ठीक कर लेना, B12 से पेरिनिशियस अनीमिया एंड B1 से बेरी होगी। ओके, वेट, बी, और यहाँ पे B2 नहीं है, B3 है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, विटामिन सी से स्कारवी होगी। ठीक है, आगे B3 से पेलेग्रा होगा, विटामिन B12 से पेरिनिशिया होगा, एनीमिया होगा, एंड B1 से बेरी होगी। ओके, विटामिन विच इज़ बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कॉमन कोल्ड को ठीक करता है, ऐसा हम मानते हैं? विटामिन ए, के और ई, विटामिन के, सी और ई, कौन सा है? दैट इज विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। नेक्स्ट, a vitamin that plays a vital role in cognitive property of blood, कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाइटल रोल प्ले करता है कॉगुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में? विटामिन ए, डी, बी और के, कौन सा है? विटामिन के, ऑप्शन डी, विटामिन के। ओके, और ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मेटल एटम्स वाला, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना, विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इन्फ्लुएंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन आयरन एब्जॉर्प्शन करता है इनमें से? विटामिन बी, डी या विटामिन सी, या इन दोनों, मतलब इन तीनों में से कोई, मोर देन वन अबव, बताइए। एंड द ऑप्शन इज विटामिन सी, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन सी। ओके, सो इसमें एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए कि आंवला जो होता है ना, आंवला जिसको बोलते हैं हम गूसबेरी, ठीक है, उसमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन सी। एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर लो एक, आंवला में विटामिन सी होता है। ठीक है, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हमारे थे 50 MCQs की वीडियो थी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ इसमें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।